हेलो फ्रेंड्स। न्यूरालिंक जो कंपनी है वो अमेरिका की कंपनी है और इसके जो बॉस हैं वो एलन मस्क है। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है न्यूरालिंक, ये जो है ब्रेन से जुड़े हुए चीज़ों पे हमेशा से रिसर्च करती आ रही है। और ये जो कंपनी है न्यूरालिंक, ये हमेशा से कोशिश करती रही है ताकि ह्यूमन का जो ब्रेन है उसके अंदर कुछ चिप्स को यूज किया जाए, कुछ इस ह्यूमन के ब्रेन के अंदर चिप को इंसर्ट किया जाए और उसके बाद इस चिप के जरिए किसी अलग अलग कंप्यूटर को या फिर मशीन को कंट्रोल किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसी मशीन के कारण ये जो न्यूरालिंक है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आई हैं, क्योंकि इसके जितने भी रिसर्च हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको मैं बताऊंगा एक व्यक्ति के बारे में जिन्होंने न्यूरालिंक से सबसे पहला जो चिप जो है अपने ब्रेन में लगवाया था। फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति का नाम है नोलैंड अरबाओ। और ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति को इस डाइविंग करना बहुत ही पसंद है। और डाइविंग यानी कि पानी के अंदर जा कर के और तैरना, यानी कि पानी के अंदर जा कर के गहराई में जा कर के और तैरना। तो एक बार क्या है, ये जो व्यक्ति है नोलैंड जो अरबाओ जो है, ये जो व्यक्ति है एक बार डाइविंग कर रहा था। तो अचानक से क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया वहीं पे। तो फिर उसके बाद से इसको पानी से बाहर निकाला गया और उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो शोल्डर के नीचे का जो पार्ट है, यानी कंधे के नीचे का जो पार्ट है, वो मूवमेंट करना बंद कर दिया, यानी कि वो मूव नहीं कर पा रहा था। तो इसी कारण से इसको बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। और हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद इनका ये बेहोश थे। तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद इनको कुछ ऑपरेशन किया गया। तो उसके बाद से इनका जो शोल्डर के नीचे का जो पार्ट है, कंधे के नीचे का जो पार्ट है, वो सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद से इनको कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद से ये जो है नोलैंड अरबाओ जो है, इनको वापस घर भेज दिया गया। तो जब ये घर पे थे तो घर पे इसके पेरेंट्स जो हैं वो लोग इनको देखभाल करते थे। यानी कि ये जो व्यक्ति है ब्रेन, यानी कि इनका जो शोल्डर के नीचे का जो पार्ट है वो मूव नहीं कर पा रहा था। तो इसी कारण से ये जो है हमेशा बेड बेड पर ही लेटे रहते थे और अपना जो काम है यानी कि बॉडी का जो मूवमेंट है वो नहीं कर पाते थे। और जैसे कि अगर ये इनको लैपटॉप भी यूज करना है या फिर मैकबुक ये सब यूज करना है, तो ये क्या करते थे, अपने मुंह में एक पाइप लगा करके या फिर मुंह में एक स्टिक लगा करके और तब अपना लैपटॉप ये सब को यूज करते थे। फ्रेंड्स, लेकिन जैसे इनके एक फ्रेंड ने इनको बताया था 2023 में, यानी कि 2023 में एक इनके फ्रेंड ने बताया इनको कि उस समय न्यूरालिंक जो कंपनी है, ये जो एलन मस्क की जो कंपनी है, उस समय ह्यूमन के ब्रेन के अंदर चिप लगाने के लिए वो अलग अलग पेशेंट को खोज रही थी, सर्च कर रही थी। तो उस समय ये जो नोलैंड अरबाओ जो है, इनके एक फ्रेंड ने इनको बताया कि न्यूरालिंक जो कंपनी है वो पेशेंट की खोज कर रही है। तो ये जो है न्यूरालिंक में अपना एप्लीकेशन डाल दिए और फिर इसके बाद न्यूरालिंक जो है इनको बुलाया। उसके बाद जनवरी 2024 यानी कि 2024 के जनवरी में न्यूरालिंक जो है इनके ब्रेन के अंदर अपना जो है चिप लगा दिया। यानी कि ये जो है वो पहले व्यक्ति बने जिनके ब्रेन में न्यूरालिंक के द्वारा बना हुआ चिप लगाया गया था। और न्यूरालिंक का जो चिप इनके ब्रेन में लगा था उसका नाम N1 चिप है। और ये जो N1 चिप है इसके अंदर 64 यानी कि 64 पतले पतले थ्रेड यानी धागे के जैसे होते हैं। और ये जो धागे हैं इसके अंदर 1024 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, 1024 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। और ये जो है ये जो क्या करता है, ये जो है ब्रेन के अंदर जा करके इसको ब्रेन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। और फिर ये जो है ब्रेन के अंदर का जो भी न्यूरॉन्स के अंदर जो भी एक्टिविटी होता है उसको रिकॉर्ड करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये काफ़ी समय से, यानी कि 2016 से ही इनका जो एक्सीडेंट था वो 2016 में ही हो गया था। और उसके बाद से ये बेड पर ही पड़े हुए थे, यानी कि 2016 से लेकर के 2024 तक लगभग 8 साल का समय जो था ये अपना बेड पर ही बिता दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, इनका ऑपरेशन जब हुआ तो ऑपरेशन में डॉक्टर जो है बहुत ही इजी तरीके से इनका जो ब्रेन है उसके ब्रेन में हल्का सा कट किया। और उसके बाद इनका जो ऑपरेशन जो ये जो न्यूरालिंक जो कंपनी है जो इनके ब्रेन के अंदर चिप लगाई थी, उसके लिए डॉक्टर जो है इनके ब्रेन में हल्का सा कट किए थे। और फिर उसके बाद एक रोबोट की मदद से इनके ब्रेन में वो जो चिप है N1 जो चिप है ये न्यूरालिंक का, वो इनके ब्रेन में इंसर्ट किया गया था। फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो व्यक्ति है 1 हफ्ते के बाद ये रिकवर होना शुरू हुए, यानी कि ये जो है पहले से थोड़ा अच्छा महसूस करना शुरू हुए। और फिर 1 हफ्ते के बाद ये जो है इनके जो ब्रेन में जो चिप लगा है उसको एक्टिवेट कर दिया गया। तो उसके बाद ये जो है काफ़ी अच्छा महसूस करने लगे और काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करने लगे, यानी कि इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होने लगा। फ्रेंड्स, और उसके बाद जब सेकेंड यानी दूसरा जो
हफ्ता हुआ, यानी कि इनके ब्रेन में जब चिप चिप लगाया गया था, तो उसके बाद और दूसरे हफ्ते के बाद जो है ये जो है इनके जो ब्रेन के अंदर जो चिप लगा था उसकी मदद से ये जो है अपने ऐप इनका जो चिप है वो आसानी से एप्पल के द्वारा बनाए गए मैकबुक में कंट्रोल हो गया था। और उसके बाद ये जो है इस मैकबुक के कर्सर को अपने थॉट ब्रेन के अंदर के थॉट्स का यूज करके आसानी से कंट्रोल कर पा रहे थे। और फिर कुछ कुछ समय के बाद ये जो है अपने ब्रेन के अंदर की चिप की मदद से, यानी कि थिंकिंग जो कर रहे थे उसी थिंकिंग की मदद से ये जो है इसके मैकबुक में जो ये जो कर्सर लगे होते हैं उसको आसानी से स्क्रॉल भी कर पा रहे थे, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान कंप्यूटर का यूज कर पाता है। फ्रेंड्स, उसके बाद लगभग 80 दिनों के बाद की बात है कि ये जो नोलैंड जो है ये गेम भी अपना खेल, यानी कि कुछ एक गेम है जो वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट के नाम से है, जिसको खेलने के लिए रिमोट का यूज़ किया जाता है, यानी कि वो हैंड से खेलते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि जब 80 दिन हो गया था तो उसके बाद जो है ये जो व्यक्ति है नोलैंड, ये अपना ब्रेन का थॉट का यूज करके और उस गेम को अच्छे से खेल खेल पा रहे थे। यानी कि इनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि अब सारा काम ये बड़ी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि पहले काफ़ी लंबे समय तक लगभग 8 साल तक ये बेड पे ही मौजूद थे और इनका बॉडी का मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा था। तो जब ये जो चिप जो है इनके ब्रेन के अंदर से काम करना शुरू कर दिया, यानी कि कंप्यूटर के कर्सर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो फिर इनको काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब अगर ये हमेशा बेड पे रहते तो इनका लाइफ कितना बुरा हो गया था। तो फ्रेंड्स, एक तरह से ये जो न्यूरालिंक जो है ये एक अच्छा काम कर रही है और इसके कारण इनको कुछ उम्मीद मिली है लाइफ के बारे में कि शायद ये भी अपने अच्छे लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नोलैंड जो है ये पहले व्यक्ति बने थे न्यूरालिंक की कंपनी के लिए, कि न्यूरालिंक की जो कंपनी है न्यूरालिंक जो है अपने ब्रेन के चिप को इनके ब्रेन में लगाया था। लेकिन फ्रेंड्स, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिनके ब्रेन के अंदर न्यूरालिंक जो है उसने चिप को इंसर्ट किया है, लेकिन अभी उन सभी का टेस्ट होना बाकी है, यानी कि उनके ऊपर जो रिसर्च है अभी वो चल रही है। वैसे ये जो नोलैंड जो है इनका जो स्टोरी है ये हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग करती है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि इस टाइप्स का, यानी कि न्यूरालिंक के द्वारा बनाई गई जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से लोगों के लिए भविष्य में मददगार साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर ये जो न्यूरालिंक जो कंपनी है जो बाकी सारे पेशेंट के ब्रेन में जो चिप लगाई है, अगर उनका बाकी जितने भी पेशेंट्स बचे हैं उन सभी के ब्रेन के अंदर जो जो चिप लगा है, अगर उनका जो एक्सपीरियंस, यानी कि उनका जो आउटपुट जो है वो अगर अच्छा रहा, यानी कि उन सभी की तरफ से अच्छा ओपिनियन मिला, यानी कि गुड एक्सपीरियंस मिला, तो फ्यूचर में इस टाइप्स के जितने भी चिप्स हैं, जो भी चिप हैं जिनको कि ब्रेन के अंदर लगा करके और बाकी सारे कंप्यूटर को या फिर मशीन को कंट्रोल किया जा सकता है, तो ऐसा करके उन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर मददगार साबित हो सकता है, जो कि ऐसे ऐसे बीमारी से ग्रस्त हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं बेड पे हमेशा ही पड़े रहते हैं, और ये आने वाले समय में फ्यूचर को भी चेंज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।